महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आ रहा है। इस दिन हम बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहो, आपके श्री चरणों में हमेशा हमारा ध्यान लगा रहे, आप हमें कभी भी नहीं छोड़ के जाओ। हम बच्चे हैं, जाने अनजाने हमारे से बहुत गलतियां होती हैं। बाबा हमारी उन गलतियों को माफ़ करो। आप हमेशा हमारे साथ रहना, आप ही तो हमारे जीने का सहारा हो। साईं भक्तों, इस दिन आप सुबह स्नान करके बाबा की अगर मूर्ति है तो बाबा की मूर्ति को स्नान कराओ, फोटो है तो उसको साफ करके चंदन का तिलक लगाओ, बाबा को फूल चढ़ाओ, बाबा के लिए कुछ मीठा बनाओ। इस दिन आप सारा दिन बाबा के लिए ही रखो। आप इस दिन कोई और काम मत करो, सिर्फ बाबा की पूजा के अलावा। इस दिन आप शांत और एकांत में बैठकर सच्चे मन से बाबा का ध्यान करो। बाबा को कहो कि बाबा आप मेरे आस पास रहो। सच में हमारे बाबा बहुत दयालु कृपालु हैं। आप उन्हें सच्चे मन से याद करोगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। वो हमारे हृदय में वास करते हैं। बाबा ने भी तो कहा है कि मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ। इस दिन आप बाबा का सहचरित ग्रंथ पढ़ें, बाबा का कीर्तन करें, बाबा के मंत्र जाप करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। मैं कहूँगी इस दिन आप बाबा का सहचरित ग्रंथ का प्रयाण जरूर करें। बाबा का धन्यवाद भी करें कि बाबा आपने सहचरित ग्रंथ के रूप में हमें एक बहुत अच्छा उपहार दिया है। ये ग्रंथ हमारे जीने का सहारा है। इसको ग्रंथ को पढ़ने से महसूस होता है बाबा कि आप हमारे आस पास हो। हमें ये भी महसूस होता है कि हम भी आपके साथ शिरडी गांव वालों की तरह आपके साथ घूम फिर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। इस ग्रंथ से हम बाबा की लीलाएं जान सकते हैं। इस ग्रंथ से जो हमें अपनी ज़िंदगी जीने का ढंग भी आता है कि हमें कैसे दूसरों का आदर करना चाहिए। ये जो ग्रंथ है बाबा का, ये हर परेशानी से बचाने का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। ये आपको अगर कोई मानसिक परेशानी आती है तो इसको आप पढ़ो, आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अगर आपकी कोई पढ़ाई परीक्षा में बाधा आ रही है तब भी आप इसको पढ़ो। कोई बीमारी है तो इसको पढ़ो आप। ये आपका बहुत सच्चा साथी है। ये आपके हर प्रश्न का उत्तर देता है ये ग्रंथ। इसे आप जरूर पढ़ो उस दिन। आप बाबा को कहो कि बाबा जो आपके श्री चरण हैं उनसे मैं कभी ना अलग हूँ। मेरा हमेशा मेरा मन और मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में लगा रहे। आपके चरणों में ही मेरी जिंदगी बीते बाबा। अगर बाबा आपके साथ है ना तो जिंदगी जीने का मज़ा ही और है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। अगर आपके पास कोई परेशानी भी आती है ना तो वो भी बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि आपके साथ बाबा है। वो बाबा के सामने ठहर नहीं पाती। जो सहचरित ग्रंथ का 32वां अध्याय है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। एक बार बाबा अपने 4-5 दोस्तों के साथ गुरु की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक बंजारा मिला। बाबा तो बंजारे के पास रुक गए, बाकी दोस्त चले गए। बंजारे ने बाबा को बहुत अच्छा जो भी रूखा सूखा भोजन था वो खिलाया और फिर बाबा को बंजारे ने अपने गुरु के रूप में दर्शन दिए। बाबा बहुत खुश हुए अपने गुरु को देख के। फिर उनके गुरु ने कहा कि तुम एक काम ऐसा करो कि कुएं में उनको उल्टा बांध दिया। उनके गुरु ने बाबा को कुएं को उल्टा लटका दिया कुएं में और कहने लगे कि मैं अभी 4-5 घंटे में आता हूँ। जब उनके गुरु 4-5 घंटे में आए, बाबा को निकाला तो कहा कि तुमने कैसा महसूस करा। बाबा ने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया। तो उल्टे लटकाने का जो बाबा को लटकाया तो उसका मतलब ये है, हमारे लिए ये मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी तकलीफ आती है, दुख आता है तो आप मत घबराओ, अपने गुरु से नाराज मत हो। आपके गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं, आप उनकी परीक्षा में खरे उतरो। बाबा को कुएं में उनके गुरु ने लटकाया था तो बाबा को आनंद आया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी।
इसी प्रकार जो सहचरित्र का 18वां और 19 अध्याय है, उसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन मिलता है। एक बाबा की भक्त माई शिरडी आई। उन्होंने ये प्रण किया कि मैं साईं जी को बाबा को अपना गुरु बनाऊंगी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बाबा गुरु बनने के लिए तैयार नहीं होते तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। उनको 3 दिन हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो श्यामा जी बाबा के पास गए, कहने लगे कि वो माई तो भूखी मर जाएगी, बाबा आप उनको जाके कुछ कहो। तब बाबा उनके पास गए तो बाबा कहने लगे, माई मैं क्या तुम्हारे कानों में मंत्र डालूं, मेरे गुरु ने आज तक मुझे कोई मंत्र ही नहीं दिया, मैं तुम्हें क्या गुरु मंत्र दूं। मेरे गुरु ने तो मुझे 2 सिक्के मांगे थे, वो मैंने खुशी से दे दिए। तुम सोचोगी कि गुरु को सिक्कों की क्या जरूरत थी। सिक्कों का अर्थ है, 2 सिक्कों का अर्थ है श्रद्धा और सबूरी, वो मैंने अपने गुरु को दे दिए। आज के दिन हम भी ये बाबा से वायदा करें कि बाबा हम भी आप में श्रद्धा और सबूरी रखेंगे। बाबा आपकी कितनी भी परीक्षा लें, कितनी भी, आप बाबा की परीक्षा में हमेशा सफल रहो, हमेशा सफल। भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, हमें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अगर आपको पाना है बाबा को तो उन मुश्किलों को आप पार कर जाओ। सच में जब आप मुश्किलों पार कर जाओगे तो आपको आनंद ही आनंद है। भगवान की भक्ति में बहुत आनंद है। जब भगवान आपको मिल जाते हैं तो आपको धन दौलत की भी ज़रूरत नहीं होती। जब आपको भगवान की याद में रोना आता है तो बहुत आनंद होता है, उस रोने में बहुत आनंद होता है। इस दिन आप अपने गुरु को कुछ दक्षिणा में दो। दक्षिणा का ये मतलब नहीं कि आप बाबा को धन दौलत चढ़ाओ। दक्षिणा का ये मतलब है कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आप अपने गुरु से वायदा करो कि मैं उन बुराइयों से दूर रहूंगा। आपके अंदर अगर क्रोध, निंदा कुछ भी है तो इस दिन अपने गुरु से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो कि बाबा आज के दिन जो मेरा जो ये बुराई है जो है वो मैं दूर करता हूँ। बाबा आपके आशीर्वाद दो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। और जब वो बुराई आप में आने लगे तो आप याद करो कि मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को वचन दिया था, बाबा को ये दक्षिणा के रूप में अपनी बुराई दे दी थी। तो आप उस बुराई से दूर हो जाओगे। सच में हमारे जो गुरु हैं हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत। बस सिर्फ उनके लिए एक आपके अंदर प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो। इस प्रेम में कोई कपट ना हो, कोई मेल, कोई मिलावट, कोई अहम ना हो। अगर आपके अंदर अहम और मैं है तो आपको आपके गुरु कभी नहीं मिल पाएंगे। चाहे आप उसके लिए कितनी पोथियाँ, कितने मतलब पाठ कर ले, पर जब तक आपका अंदर मन साफ नहीं है तो आप भगवान को कभी नहीं मिल पाओगे। आपका पूजा पाठ कभी नहीं सफल हो पाएगा। आप अगर सच्चे इंसान हैं तो सिर्फ आपका 2 मिनट का जाप, 2 मिनट का पाठ से ही भगवान खुश हो जाएंगे। हमारे साईं तो बहुत दयालु कृपालु हैं, वो तो बहुत जल्दी दौड़ के चले आते हैं। आप उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो सही। इस गुरु पूर्णिमा पे बस आप बाबा के लायक बनो। बाबा से ये प्रार्थना करो कि बाबा आप हमें बनाओ, हम नहीं बन सकते, बाबा हमें बनाएंगे। कि बाबा आप हमारे मन के अंदर ऐसे भाव डालो कि हम अच्छे इंसान बने, हम बुराइयों से दूर रहे। जब आप बाबा की तरफ 1 कदम बढ़ाओगे तो बाबा 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। बाबा आपकी सहायता करेंगे एक आपको अच्छा इंसान बनाने में। बस आज इतना।